नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। नगर निगम चुनाव को लेकर इस क्षेत्र में हलचल बढ़ी हुई है। इसी कड़ी में हम लगातार आपको मेयर के उम्मीदवार से मिला रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी इंजीनियर महेश्वर पाठक। आइए हम देखते हैं द न्यूज खबरें आप तक पर इनका यह सीधा साक्षात्कार। सबसे पहले तो द न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जनता के बीच यह रखना चाहेंगे कि आपके सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन का शुरुआत कैसे हुआ। सर्वप्रथम पहले मैं आप लोगों के टीम को मधुबनी के यह स्टूडियो में वीडियोग्राफी होकर न्यूज़ एडिट करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। यह जानकारी मुझे आज व्यवहारिक रूप से आज ही मिली, इसलिए पहले धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि यह व्यवस्था यहाँ मधुबनी हमारा विकास किया है और इसमें हमारे बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम अब आइए आप राजनीतिक जीवन की मेरी बात। मैं एक इंजीनियर आदमी, जीवन में नौकरी सच्चाई बीइंग एन इंजीनियर होते हुए मैं करते हुए आया और राजनीतिक महत्वाकांक्षा मैंने बहुत पहले से थी। 2000 में मैं यही समझिए कि 2000 से लेकर 2008 तक वह राजनीतिक नौकरी छोड़कर राजनीति के दौर में गुजारा हूँ। जिस समय माननीय रघुनाथ झा जी समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं अपने मकान में जिला समता पार्टी का कार्यालय शुरू किया और उस समय से लग गया उसमें, लेकिन समय के साथ होता है वह दौर वहीं तक रह गया। फिर उसके बाद नौकरी ज्वाइन किया और 2020 में नवंबर में मैं रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद यह मेरे लिए एक सुनहरा मौका, जो मेरी एक ख्वाहिश थी उसके पूरा करने के लिए सामान्य सीट होकर नगर निगम के मेयर का पद आया और इसमें मैं अपनी भागीदारी उस हिसाब से पूर्ण तन मन धन से सार्वजनिक पारिवारिक जीवन से ऊपर उठकर सार्वजनिक जीवन में जीने के लिए कुछ करने के लिए मैं यह कूद गया हूँ और बहुत निश्चिंत से आराम से मैं अभी यह 1 महीने का पीरियड तो ज़रूर गुजरा है जिसमें मुझे यह लगा है कि चलो रिस्पांस अच्छा है, अच्छी शुरुआत है, जिससे हम कुछ उत्साहित होकर यह कर रहा हूँ। और एक कहावत मैं कहता हूँ मेरे डिक्शनरी, जब तुम पैदा हुए जगत में जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मैं एक जीवन में सफल जीवन जीने की कामना रखता हूँ और उसके तहत सार्वजनिक जीवन का स्तर और मधुबनी में एक तकनीकी आदमी का जरूरी है जो यहाँ के समस्याओं से निजात दिला सके, उसमें मैं अपने को सक्षम पाता हूँ और इसके चलते मैं दावेदारी देकर अपना सार्वजनिक जीवन जीने की तमन्ना भी पूरी कर लूँगा और लोगों के आकांक्षाओं को भली भांति पूर्ण करूँगा, जिससे वह लोग मुझे आशीर्वाद दुआ दे, जो दुआ आशीर्वाद फलता है। मेरा परिचय तो अभी तक सार्वजनिक जीवन में कुछ रहा नहीं, मैं तो नौकरी किया अपना व्यक्तिगत, हाँ पारिवारिक जीवन से मैं उरीन जरूर हो गया हूँ और तब सार्वजनिक जीवन में आया हूँ। आपकी इच्छा कब हुई, आपके जहन में ये कब आया कि आपको भी मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी देना चाहिए? आप मेयर बनना क्यों चाहते हैं? मेयर इसलिए बनना चाहता कि इस मधुबनी का मैं भी वासी हूँ और जितने बड़े नर्क में मैं रहता हूँ उससे शायद ही कोई कम में वासी लोग रहता हो। एक मैं काली मंदिर एक के बगल में दुर्गा मंदिर उसका संस्थापक हूँ। उसके बगल में एक चिल्ड्रन पार्क हुआ करता था जो आज कचरा का घर है और मुझे 10 राउंड तो मुझे घर से निकलना और जाना होता है, उस होकर क्रॉस करना पड़ता है। तो चूंकि आप मधुबनी के वासी हैं तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बतौर नागरिक आपको क्या लगता है कि मधुबनी जिला में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और उनसे निजात पाना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो यहाँ मधुबनी जो अब नगर निगम बन चुका, म्यूनिसिपैलिटी का क्राइटेरिया भी नहीं फुलफिल करता और यह बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ कोई मौलिक
सुविधाएं, आधारभूत संरचनाएं हैं ही नहीं, हैं ही नहीं। जो वह जीरो से शुरू। यहाँ जो जल जमाव की समस्या है, आप मिलाएं 3 महीने का पीरियड जो होता है आम मधुबनी वासियों का कैसा होता है। वह पलंग पर, चौकी पर, सारे फ्लोर में पानी 3 महीना, डीएम आवास से लेकर और आम नागरिक। क्यों भाई? दुनिया इतना विकसित कर गया, यह एक पानी यहाँ का नहीं निकल सकता है? चारों तरफ नदी है, जीवट है, उधर सहुआ में नाला है, यहाँ का पानी का डिस्चार्ज होगा तकनीकी उस ढंग से कोई आदमी करने का नियत नहीं हुआ, सोच नहीं हुआ, जिसके तहत लगा कि मेरी उम्मीदवारी बहुत अहम है। तो अगर आप मेयर बनते हैं तो आप इन क्षेत्रों के लिए क्या क्या करेंगे? मैं वही करूंगा जिससे आम आदमी आराम से कहे रिलीफ। एक सही आदमी एक आया है जिससे आम जनता को रिलीफ मिला है, बस। इससे ज़्यादा मैं तो वह ओरिजिनल लेता नहीं हूँ जो मैं दे दूँ, यह कर दूँगा, वह कर दूँगा, वह कर दूँगा, ऐसी बात तो मैं करूँगा नहीं। मैं काम करूँगा और उसी के लिए आया हूँ, बस। और कुछ मेरी तमन्ना नहीं, मुझे धन कमाने की ज़रूरत है। वह मैं अपने नौकरी के बीइंग एन इंजीनियर, मैं आई एम फुली सेटिस्फाइड इन ऑल रिस्पेक्ट। तो अब यह सार्वजनिक जीवन की एक है जो जीवन में कुछ करने की तमन्ना है, सफल जीवन जीने की आकांक्षा है। इसके तहत मैं यह लॉन्च सार्वजनिक जीवन में अपना मौका मिला है, सामान्य सीट हो गया है, मैं अपनी उम्मीदवारी पेश किया हूँ। चूँकि आप नौकरी पेशा है और नौकरी में आपने अपना जीवन बिताया है, तो ऐसे में जब आप राजनीति में उतरेंगे तो फिर इसका सामंजस्य कैसे बनाएंगे? जनता के बीच अपना रुझान कैसे बढ़ाएंगे? जनता को क्या ऐसी चीज़ें देंगे कि जनता को लगेगा कि उनके बीच एक अच्छे उम्मीदवार खड़े हैं जिन्हें उन्हें चुनना चाहिए? जनता के सामने जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। मेरी भी क्रियाकलाप बीइंग एन इंजीनियर यहाँ मधुबनी में रहा है। मेरे द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर हैं, मेरे कार्य की एक इंजीनियर की क्या क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वह चीज़ वह है। लोग वह देख रहे हैं। इंटेलेक्चुअल क्लासेस का यह जगह है, समझ रहे हैं कौन कैंडिडेट क्या है। इसलिए यह लोगों का अप्रिसिएशन मुझे मिल रहा है कि नहीं, आप लोग जैसे ही आदमी के यहाँ यह ज़रूरत है। तो बतौर प्रत्याशी आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो कितने जागरूक हैं? बहुत 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 जागरूक। उसमें बहुत इतने जागरूक तो मतदाता शायद बिहार में और कहीं नहीं होंगे। इतना तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत जागरूक, इसलिए बहुत जागरूक हैं और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो फिर इतने सारे मतदाता चूँकि बहुत जागरूक हैं और बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरे हैं, अपनी अपनी दावेदारी दे रहे हैं, तो इन सभी प्रत्याशियों के बीच में आप खुद को उस भीड़ से कैसे अलग बनाएंगे कि जनता जो है वो आपके पास पहुंचेगी बाकी की प्रत्याशियों को छोड़कर? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। मैं कितना भी कहूँ व्हाट आई एम, व्हाट यू आर, यह लोग फील करता है। किसका क्या करे यह जनता, तब ने कहा कि जागरूक है, समझ रहे हैं कौन कैंडिडेट है, क्या लोग आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करेंगे, किस लिए आए हैं, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यह जागरूक का मतलब इन ऑल रिस्पेक्ट होता है। यह नहीं जैसे वोट देने के लिए जागरूक हुआ। यहाँ की जनता हर चीज़ को बहुत बारीकी से सोच कर वह निर्णय लेती है, इसलिए मेरा निश्चिंत होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में चूँकि जनता की जो है वो बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्षेत्र में कार्य जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो जो सबसे बड़ा है कि जनता के बीच एक विश्वास दिलाना कि जो इतने सारे प्रत्याशी हैं उसमें जो मेयर पद के दावेदार हैं उसमें कोई मेयर जो है जो वाकई उनकी बात सुनेंगे। क्योंकि नेता तो बहुत आते हैं, वादा बहुत सारा करते हैं और चुनाव के बाद वो सभी वादे भूल जाते हैं, और जनता इन चीज़ों को कई बार जो है वो फेस कर चुकी है, इन चीज़ों से जूझ चुकी है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जनता के तरफ से एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जनता आपको ही क्यों चुनेगी? आप अपने आप को कैसे उन सब के बीच अलग दिखाएंगे? ठीक, यह प्रश्न तो बहुत अच्छा है। इसका जवाब मैं एक ही शब्द दूंगा, आज तक जनता उम्मीद पर ही जीती आई है, वादा पर ही वोट करती आई है और फिर वादा होती रही। इस बार जनता को बिना वादा करने वाला, एक काम करने वाला, धरातल पर दिखने वाला
अभियंता के रूप में मेयर बनने जा रहा है और वह इसका परिलक्षित होना वह तीन महीने के अंदर में शुरू हो जाएगा कार्य रूप में। इससे ज़्यादा मैं अभी तो कुछ कहूँगा नहीं। जनता तो सब देख रही है, सब समझ रही है, सोच रही है। वह चीज़ मुझे वह करना है। मुझे यह भाषण में और वादा में और घोषणा में मैं विश्वास नहीं है। आई डू नॉट बिलीव इन भाषण, आई फेथ ओनली इन एक्शन। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार और भी है आपके लिए बहुत कुछ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी इंजीनियर महेश्वर पाठक और यह साक्षात्कार का सिलसिला आगे जारी रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संवाददाता अखलाक सिद्दीकी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. सवालों का सिलसिला लगातार जारी है और आज हमारे साथ हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी इंजीनियर महेश्वर पाठक, जो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। क्या कुछ मधुबनी में कमियां इनको दिखी है? चूँकि ये इससे पहले एक सरकारी कर्मी थे, इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। रिटायरमेंट के बाद मधुबनी नगर निगम का जो सिचुएशन हुआ है उसमें सीट सामान्य होने के बाद ये चुनाव लड़ने का अपना प्लान किए हैं और उस प्लान के साथ ये उतरे हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो मधुबनी में बुनियादी समस्याएं हैं, जो आम लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती है, लगातार टैक्स पे कर रहे हैं, बावजूद लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। चाहे वो बस स्टैंड का मामला हो, चाहे वो पार्किंग का मामला हो, चाहे वो सार्वजनिक शौचालय का मामला हो, या नाले का मामला हो, या जल जमाव का मुद्दा हो। क्या सर इन तमाम चीज़ों को, चाहे वो सार्वजनिक शौचालय हो, बहुत दूर से महिलाएं यहाँ आती है, जिस जगह आपका घर है बीएन झा कॉलोनी के फर्स्ट कॉर्नर पर आप रहते हैं, वहाँ एक चिल्ड्रेन पार्क है, तो उस पार्क की स्थिति तो आपने बता दी है। हजारों लोग डेली काली मंदिर के पास आते हैं, लेकिन एक सार्वजनिक शौचालय नहीं होने से जो बाहर से हमारी माँ बहनें यहाँ आती है, चाहे वो दर्शन करने के लिए आती हो, कमी है, भारी दिक्कत है। मैं यह देखकर मैंने परेशान हूँ कि अभी तक यह प्रशासन इस पर एक सार्वजनिक शौचालय काली मंदिर परिसर के इस साइड में क्यों नहीं बना रही है, म्यूनसिपैलिटी क्यों नहीं बना रही है, यह देख के आश्चर्य। यह तो मेरा मकान सामने है, महिलाएं आती है, वह देखती है कि खाली जगह लेकिन नहीं मिलता है, वहाँ से हमारे मकान के गेट से लौटती है, तो इतना पीड़ा होता है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इट कैन बी ओनली फील्ड। यह सब मूलभूत बस स्टेशन की चर्चा कर दी। एक बारिश हो जाए, उसमें एक पैसेंजर उतर जाए, उसको इतना बड़ा कीचड़ में कूदना पड़ेगा। ये मधुबनी है। एक बी राजेंद्र कलेक्टर आए थे, किताब निकाले थे, छपवाए थे, ये मधुबनी है। क्या परिकल्पना है, जितनी विद्वता, जितना ज्ञान, जितना विचारवान, जितना संस्कारी लोग यहाँ है, और ठीक वैसे यहाँ की जो सार्वजनिक व्यवस्था है उतना ही जीरो पर, कहीं कुछ नहीं। मैं एक शब्द में कहा कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की मौलिक आधारभूत जो सुख सुविधाओं का जो आम आदमी का अधिकार है, जो एक पंचायत के लोगों का सुविधा मिल रहा है, आज के डेट में यह मधुबनी शहर वासियों को नहीं मिल रहा है। रोड, कहीं भी रोड चलिए, देख रहे हैं जितनी नई बस्तियाँ बसी हैं कॉलोनी। आज मैं गया था वहाँ, क्या जलधारी चौक से जो उस साइड में निकलता है बाईपास में, चकदा में DNY कॉलेज कैंपस मकान, विद्यापति कॉलोनी है, और उसके बाद नंद नगर है। कहीं भी उसमें एक रास्ता नहीं है, सब जगह कीचड़, ईंटा रख के लोग स्टेप बाई स्टेप बना के चल रहे हैं। यह मधुबनी शहर है। आप कहते हैं कि यहाँ इन पर, और आप हमसे पूछते हैं रे क्या कहें, यह बहुत दर्द है। यह सारा मधुबनी की जितनी समस्या हैं वह बहुत आत्मसात करके यह देखा हूँ। 32 साल का यह अनुभव है, और मैं मधुबनी शहर में यह
इंजीनियरिंग, नाला का, पुलिया का, एमपीसी बिल्डिंग का, थाना के बिल्डिंग काम किया हूँ, यह जान रहा हूँ। इसलिए यह दर्द है, यह घोषणा और कहने की, करने की ज़रूरत है। बहुत लोग कहा, बहुत लोग देखा, बहुत लोग किया, लेकिन आज जो सामने है देख के शर्म होती है कि हम मधुबनी वासी हैं। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं कुछ कहना है। सर, अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है मधुबनी शहर के लिए, अगर आप कहीं से जाना चाहते हैं खैर, कहीं। अतिक्रमण में तो यह प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि विगत 1-2 महीने पहले यह कुछ कार्यक्रम लोग इस पर ध्यान दिया है। अगर आप मेयर बनेंगे तो इस पर क्या काम करेंगे? यही जो जितनी सरकारी ज़मीन है जो रास्ता के लिए, आम लोगों के लिए, उसको आप लोग अपना व्यक्तिगत कब्जे से मुक्त करें। अगर बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं छोड़ना चाहते हैं उसको तो कब्जा उसके लिए कर, तो यह पावर, तो इसी के लिए ना पावर मिलता है। विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, तब भय बिन होहिन प्रीत। तो सब चीज़ का ही व्यवस्था है, सरकार चलती है, प्रशासन है, हम लोग सब एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, काम किए हैं, वह जानते हैं ना। हाउ टू एक्सपेडाइट दैट आई नो वेरी वेल। इसलिए यह सब समस्या नहीं है। सभी मधुबनी के महान नागरिकों के विनम्र निवेदन है कि एक बार अपने लीक से हटकर एक साधारण अभियंता को आम राजनीतिक में प्रवेश कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। मधुबनी वासियों को कुछ दिखाना है, इसके लिए मौका दें, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। और इसके बाद ही मैं इंटरव्यू देने लायक हूँगा। मैं तो यह आप लोगों के रिक्वेस्ट पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी घूमता भी हूँ तो सिर्फ फेस टू फेस जाकर अपना लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिलना है कि आई एम ऑल्सो ए कैंडिडेट। वह उसके बाद मिल रहा हूँ। और मीडिया यह सब नहीं, पोस्टर सटा मैंने लोग को जो विधिवत तरीका, हाँ, बस वही उतना ही। बस इसके बाद आज ही फर्स्ट डे है, आपके स्टूडियो में आया हूँ। आज 2 महीने बीत गए, मैं आके इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा सर, एक सवाल है, चूँकि मधुबनी नगर निगम में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, आप जानते भी होंगे, इसको लेकर के कई सारे FIR हुए हैं। क्या आपके मेयर बनने के बाद उन तमाम भ्रष्टाचार का जो सिलसिला है, क्या उस पर अंकुश लगाने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? एक सही आदमी आ जाएगा, सभी भ्रष्टाचार अपना जगह पर ही रुक जाएगा। आप कंट्रोल करने वाले माने व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर का जो मुखिया होता है, जिस वातावरण में घर को बनाए रखना चाहता है, उस ऐसा घर चलता है। यहाँ का जब मेयर सही आ जाएगा, अपने आप भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और आम जनताओं को सुविधाएं मिलने लगेगी। यह सब अनुभव है। या एक DM आते थे और उस समय क्या दीजिए में एक लाइन बदलता, सारा लोग जगह पा जाते थे। एक गलत आदमी आया, फिर क्या चालू हो जाता था। तो यह सब वह इतना ही जान लीजिए कि जो नीतीश जी का है 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, उस पर हमारी सरकार के अनुदेश के तहत काम होगा। आप राजनीतिक दल में किस पार्टी से हैं जुड़े हुए? जी नहीं, अभी मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर सका, अभी तक बचा हुआ हूँ। यह डायरेक्ट मेयर में ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपने स्वर्गीय रघुनाथ झा की चर्चा की है जी, वह उस समय मैं समता पार्टी का वह संस्थापक थे, अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ जिला कार्यालय खोले थे तो हम उस समय थे। तो फिर उस नौकरी छोड़, बहुत बड़ी बैक हिस्ट्री है, जाने वह करके, और मैंने रिटायरमेंट हुआ है 20 में। उसके बाद अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ। क्या लग रहा है इस बार के नगर निगम चुनाव में जातीय समीकरण का भी कुछ खेल होगा? ज़रूर कुछ तो चलेगा ही। 100% इतना प्यूरीफाइड तो नहीं हो जाएगा, इतनी तो अभी जनता मैंने सब, लेकिन परिवर्तन होगा। यह ज़रूर है कि जो लोग अपने कास्ट के वोट पर भी हैं, उसमें कुछ वह लोग कैंडिडेट को देखेंगे, कैंडिडेट के कैरेक्टर को देखेंगे, कैंडिडेचर को घोषित करेंगे, वह देखेंगे। इस बात तो लगता है। और वैसे होगा क्या, वो तो आप भी देखेंगे, हमसे पहले आप ही कहिएगा क्या रिजल्ट हुआ। हाँ, चलिए। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप 1 से 45 वार्ड तक लगातार भ्रमण किए हैं, क्या कुछ नज़दीक से आप देख पाए हैं जो
आपके दिल में मलाल है, शायद वो बनने के बाद आप करेंगे। सिर्फ मलाल ही है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। सिर्फ अभी वोट मांग के देख के आता हूँ और कहता हूँ कि मैं आऊँ तो इसका सूरत बदला रहे, और वह यही कह के जाता हूँ। मैं तो यही इसी टाइप का व्यक्ति हूँ और यही कैंडिडेट में यही करना है। यह देख के कहे तो ईंटा पर चढ़ के जो आज के डेट में जो लोग 4 चक्का सब लोग मकान 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का है और जाने का अप्रोच है, वह लगता है जैसे पहले के ज़माने में होता था, वह आज भी शहर में है। यह देख के तकलीफ है। लोगों से क्या अपील करेंगे आप मधुबनी नगर निगम वासियों से? मधुबनी वासियों से तो यह विनम्र प्रार्थना है कि एक बार मौका दें अपनी सेवा करने का, और तत्पश्चात हमसे सवाल करें, हमसे जवाब लें। और इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। ये वोट की अपेक्षा सब लोगों से हूँ कि इस बार विजयी हों, करा दें तो मैं सब लोग का आभारी रहूँगा और उसके तहत खुले मन से शुद्ध हृदय से आम लोगों की सेवा करूँगा। ये थे हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी इंजीनियर महेश्वर पाठक जी, जो लगातार वार्ड नंबर 1 से लेकर 45 तक लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं, अपनी बात लोगों के पास रख रहे हैं। आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि मधुबनी का ताज यानी मधुबनी के मेयर कौन होंगे। ये मामला तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लगातार प्रत्याशी जो है लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। वैसे अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। चुनाव की घोषणा होने के बाद मधुबनी के राजनीति में एक बड़ी सरगर्मी भी आएगी। कई राजनीतिक दल के बड़े योद्धा भी इसमें कूदेंगे और अपने अपने उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। अपने सहयोगी शारदा झा के साथ कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल और गुड्डू कसेरा के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़ मधुबनी।